बताता हूँ। वो क्या है? मैं देखो देखो, हिलना नहीं और ना ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। मैं कुंफू और कराटे दोनों जानती हूँ। अच्छा? शट अप। मैं पहली बार जब सामान रखने के लिए ऊपर आई थी तब तो तुम यहाँ नहीं थे। आप कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए? देखिए, मैं ऊपर और तुम नीचे, और ये तुम ऊपर मैं नीचे, मतलब क्या है तुम्हारा? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या समझाओगे? इस बिल्डिंग में नई आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बम्बई में भी नहीं हूँ। तुम जैसे बम्बईया गुंडों को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सूट वूट पहनकर किसी और को उल्लू बनाना मुझे नहीं, समझे? अरे एक तो दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, लड़कियों की इज्जत लूटते हो। हाँ? अरे नहीं, देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकतें नहीं की और ना ही कभी करने का कोई इरादा है मेरा। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, आप जरा अपने गुस्से को ठंडा कर लीजिए, इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। खूब समझती हूँ, तुम जैसे शरीफ आदमी को जानती भी खूब हूँ। जो शराफत तुम्हारे चेहरे से टपक रही है उसे जरा आईने में देखो, वहाँ तुम्हें शरीफ आदमी नहीं शरीफ बदमाश नजर आएगा। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप भी जानती हैं इस गुंडे को? देखिए ना, ये मेरा पीछा करते करते मेरे कमरे में घुस आया। अगर आप वक्त पर ना आती तो न जाने मेरा क्या होता। अखबार वालों को छापने के लिए एक और खबर मिल जाती। देखिए बदतमीज कैसे घूर घूर के देख रहा है मुझे। ये तो लुच्चा लफंगा आवारा है, यही कहना चाहती है ना आप? क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम नहीं? ये तो अच्छा, तो ये आपके कमरे में भी घुसा था। लगता है ये इसकी पुरानी आदत है। ऐसे आदमी का तो मार मार के पुर्जा ढीला कर देना चाहिए। आप जरा इसका ध्यान रखिए, जाने न पाए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इसे जरा पकड़। चुप रहो, खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा। जी? जानती हो ये कौन है? ये मेरे पति है। पति हुए तो क्या? पति? You mean your husband? ये? हाँ, और अब आगे सुनो। ये प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। रोज 100-200 लड़कियों से इनका वास्ता पड़ता है। उनमें से कई लड़कियां तुमसे ज्यादा खूबसूरत हैं, मगर आज तक इन्होंने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा, तो इन्हें ये कैसे पता चल गया कि वो सब मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं? She's got a point. तुम चुप रहो जी। बिल्डिंग में सभी लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं, और तुम जैसी आजकल की तितलियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद की तरफ देखो। तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं और दूसरों को बदतमीज कहती हो। बिना चाहने पहचाने किसी पर ऐसी गंदी तोहमत लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो यहाँ नई रहने आई हो, और वो भी अकेले। अकेले क्यों रहती हो ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। तुम अपना जाल किसी और पर फेंकना, समझी? चलो जी। चलो। आज हम लोग उस शक्ति के विषय पर बातचीत करेंगे जो एक और पुरुष के उत्थान का कारण बन सकती है तो दूसरी ओर उसे पतन की ओर ढकेल सकती है, और वो शक्ति है नारी शक्ति। इतिहास गवाह के पुरातन युग में जब अस्त्र शस्त्र नाकाम हो जाते थे तो विजय प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। यदि नारी एक और प्रेरणा की स्रोत रही है तो दूसरी ओर वो विषकन्या बनकर विपक्षियों का नाश भी करती रही है। रूबी, कल रात तो मैं डिस्को में थी, तू प्रवचन सुन, मैं तो सोती हूँ। बड़ा बोरिंग लेक्चर देता है, ऐसा लगता है कोई आर्ट फिल्म देख रहे हो। अब आप विश्वामित्र का ही उदाहरण लीजिए। विश्वामित्र अपने जीवन के
उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके थे। उनकी तपस्या भंग करना इंद्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यदि इंद्र विश्वामित्र की तपस्या शीघ्र ही खंडित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो उनकी मान, प्रतिष्ठा और गद्दी खतरे में पड़ जाती। ऐसी समस्या का अति शीघ्र समाधान करने के लिए उन्होंने सहारा लिया मेनका का। मेनका, जिसे देखकर इंसान तो क्या देवताओं का ईमान भी डगमगा जाए। मेनका एक अपार रूप और भरपूर यौवन सलोना। जा रहा है। रत्न जड़ित वस्त्रों से सुशोभित अपने अंग प्रत्यंग को वासना में लिपटाए आकाश से धरती पर उतरी। मुड़ मुड़ के क्या देखते हो? जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी है मेम साहब, लेकिन ऐसे फास्ट मोटरसाइकिल पहली दफा देख रहा हूँ। इज इट यामाहा? ऑफ कोर्स। कट। वेरी गुड विनोद, बहुत अच्छा शॉट दिया तुमने। मोटर बाइक को जो लुक तुमने दी है, ऐसी लुक तो तुम अपनी मेनका को भी नहीं देते। यही शिकायत तो मुझे भी है। बैकअप। तुम्हें क्या हुआ? सीरियस और परेशान? बल्कि यूं कहना चाहिए कि सीरियसली परेशान नजर आती हो। छोड़ दो मुझे, बात मत करो। ततैये ने काट खाया है या सवेरे सवेरे पांव में काटा चुके? सीने में खंजर भोंक गई है वो चुड़ैल सुबह सुबह। कौन चुड़ैल? तुम्हारे अलावा और कौन मिल गई? तुम मुझे छेड़ना नहीं वरना मैं रो दूंगी। अरे पर हुआ क्या? अरे जिस नई बिल्डिंग में मैंने फ्लैट लिया है उसी बिल्डिंग में कोई प्रोफेसर विद्याधर रहता है। उसकी बीवी सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर गई। प्रोफेसर विद्याधर? अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है, बहुत अच्छे आदमी है। अरे काहे के अच्छे हैं, सुबह सुबह वो भी मेरे फ्लैट में घुसे चले आए। लेकिन उसकी बीवी है ना, पक्की चुड़ैल है। पर निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे। काहे के निशान? मारपीट के? तुम दोनों में लड़ाई तो हुई होगी ना? मारपीट नहीं, उसने मुझे अंदरूनी चोट दी है और मैं उसे ऐसी अंदरूनी चोट दूंगी क्या कि करोगी? क्या करोगी? होश और नींद दोनों उड़ा दूंगी। मैं अकेली क्यों रहती हूँ, इसे उससे तकलीफ है। अगर उसे अकेली न कर दिया तो मैं भी वो नहीं जो हूँ। ओह कम ऑन स्वीटहार्ट, फॉरगेट इट। अपना मूड क्यों खराब करती हो? मैं तो जिंदगी खराब करूंगी, प्रोफेसर को फंसाऊंगी। बहुत अच्छा आदमी है, वैसे ही कल्पना जगत में रहता है। तुमने चाकू छोरियां चला दी तो बर्बाद हो जाएगा। वही तो करना है मुझे उसके साथ। बाजू उसका घुमाऊंगी, दर्द उसकी बीवी को होगा और मुझे उसकी बीवी को इतना सताना है कि वो हाय हाय करेगी। बेचारा प्रोफेसर। ओके, आउट। नहीं पापा नहीं, आपने फास्ट बॉलिंग की थी। अबे फास्ट बॉलर तो सारे हिंदुस्तान में नहीं है, तेरा बाप क्या करेगा? चला बैठ ला, बॉल उठा, चल। महीने भर से कह रही हूँ रिजर्वेशन करवाने के लिए। आजकल करते करते तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई। आज सुबह से पप्पू के साथ खेलने में लगे हो। कब जाओगे स्टेशन? मैं जाता हूँ, पहले 2-4 और बैट तो कर लूं। चल। मैं करवाती हूँ बैटिंग। लाओ चलिए, मैं कहती हूँ चलिए ना। अच्छा बाबा, चलता हूँ। और आज अगर रिजर्वेशन नहीं कराया तो समझ लीजिए आप घर से हमेशा के लिए आउट। प्रोफेसर विद्याधर, MA। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू वेरी मच। लगता है आप अभी तक नाराज हैं। देखिए, कल जो हुआ उसमें क्या आप जो समझ रही थी वो मैं नहीं समझ रहा था, और जो मैं समझ रहा था वो आप नहीं समझ रही थी। शोभा ने, मेरा मतलब है मेरी बीवी ने, जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है।
और आप तो जानती हैं जो दिल के अच्छे होते हैं वो जुबान के बहुत कड़वे होते हैं। गलती तो मुझसे भी हुई थी। खैर छोड़िए उस बात को। मेरी मोटरसाइकिल को न जाने क्या हो गया। वो मेरे ख्याल से ओवरफ्लो हो गई है। आप एक काम कीजिए, ये फ्यूल पंप बंद कर लीजिए। यूं अब किक मारिए, शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आप जा किस तरफ रहे हैं? जी मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ रिजर्वेशन करवाने। वैसे मुझे कल करवाना था लेकिन चलिए मैं छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, खामोखा आपको कोई तकलीफ नहीं, चलिए तो सही। अंकल मैं जरा जल्दी में हूँ, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं चला जाऊँ प्लीज। क्या अंकल अंकल लगा रखा है? हाँ? चाहिए? ए प्रोफेसर विद्याधर, क्या एटम बॉम्ब पटाया है साले ने। यहाँ हाथ रखने की जगह नहीं है। यहाँ ऐसे जोर से पकड़ के रखिए वरना गिर जाएंगे। ये आप मुझे कहाँ ले आई? अगर आपको एतराज न हो तो एक कप कॉफी का हो जाए। एतराज तो नहीं, लेकिन मैं जरा जल्दी में। ओहो, ऐसे भी क्या जल्दी है? रिजर्वेशन तो शाम के 5 बजे तक होता है। प्लीज चलिए ना, फॉर माय सेक प्लीज आइए। कहाँ बैठे? वहाँ कोने में बैठते हैं। कोने में?